हेलो बच्चों, क्या हाल है। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने और लाइव क्लास लेकर आया हूँ। और आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और 8.1 एक्सरसाइज को आज ख़त्म करेंगे हम लोग साथ में मिलकर। और आज ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे 8.2 का, और हो सके तो एक दो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे 8.2 का। तो वीडियो में बने रहें और क्लास को शेयर कर दें और बहुत सारे बच्चों तक ये क्लास पहुँचे कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और कैसा लगता है हमारा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है। तो पहले पी क्यू आर हम लोग को बना लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, बात को आप लोग समझिए। Q समकोण है तो हमने Q यहाँ रख दिया, तो P हो गया, Q हो गया और ये हो गया R। एक काम हमने कर लिया। आगे कह रहा है PR प्लस QR है 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे। ये कह रहा है PR प्लस के QR बराबर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ जो है 5 सेंटीमीटर है। PQ कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। इसको भी हम लोग लिख लेंगे। PQ जो है कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तो P और Q ये है, ये हमको मिला 5, ठीक है। अब हमारे पास QR नहीं है, हमारे पास Q और R नहीं है, तो इसको भैया आप मान लो। थोड़ा देर के लिए हमने यहाँ पे मान लिया QR बराबर X माना। अब देखिए यहाँ पे PR प्लस QR X माना, X इक्वल टू ये हो जाएगा 25। कितना हो गया? 25। तो PR कितना निकलेगा? तो आप कहेंगे कि सर 25 माइनस X होगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 25 माइनस X होगा। तो PR कितना हो गया? तो ये हो गया 25 माइनस का X, और ये क्या हो गया? ये हो गया X। इतना तो आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो फिगर कहता है कि ये H होता है और ये होता है P और ये क्या होता है? B होता है। तो पहले इसको हम लोग तोड़ के X का मान ज्ञात कर लेंगे, तब जाके हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं जो निकालना है, sin P, cos P और tan P। तो इसको हम लोग कर लेंगे। तो पहले आते हैं हम लोग फार्मूला से। फार्मूला कहता है H स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस का B का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं H स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 25 माइनस X का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि X का स्क्वायर। A माइनस B के होल स्क्वायर पे ये जाएगा। इसका सूत्र हम यहाँ पे लिखते हैं। आपको पता भी होगा कि A माइनस B का होल स्क्वायर होता क्या है। तो भैया A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB, इसी पे हम लोग ले जाएंगे। तो A स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि X का स्क्वायर माइनस 2AB। तो A यानी 25 और B यानी कि कितना हो गया? X इक्वल टू इस साइड आएंगे तो ये होगा 25 प्लस X स्क्वायर। अब बात करते हैं सबको, अगर हम इस साइड कर लेते हैं तो क्या होगा? तो 25 के स्क्वायर तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा 625 प्लस X स्क्वायर है प्लस का X स्क्वायर है। तो ये तो X स्क्वायर रहेगा ही, माइनस 25 दूना ये हो जाएगा 50X माइनस, इस दोनों को हम लोग इस साइड ले आएंगे, ठीक है, और इसको इस साइड ले जाएंगे। आप बढ़िया से इस चीज़ को समझेंगे। इस दोनों को इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 25 था माइनस में, और ये प्लस में X स्क्वायर था, ये हो जाएगा माइनस का X स्क्वायर। क्लियर है? अब इस चीज़ को क्या करेंगे हम लोग? इस साइड उठा के लेंगे तो 25 दूना 50X माइनस में इधर का प्लस का हो जाएगा 50X। इससे क्या फ़ायदा हुआ? ये कट गया, ये क्या हो गया? कट गया। अब क्या करते हैं? तो 25 घटा तो ये बचेगा कितना? तो ये हो जाएगा 600 इक्वल टू कितना है? 50।
x। बात को समझेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा, खत्म, कैंसिल। इधर बचा 625 में से 25 घटा 600, इधर बचा 50। तो x बराबर आप लिख सकते हैं 600/50, 0 0 कटा, 12 पंचे 60, x का मान कितना आ गया, ये 12 आ गया। कितना आ गया, 12। तो यहाँ पे अगर हम 12 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 12 बराबर कितना निकला, 13। h कितना निकला हमारा, h निकला 13, और b कितना निकला हमारा, b निकला 12। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे हम, तो अब करेंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साइन पी। तो आप कहेंगे साइन पी का मतलब हो गया कि सर इसका फॉर्मूला भी लिखिएगा, बिल्कुल लिखेंगे, ये हो जाएगा p/h। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉस का, कॉस पी, इसका भी फार्मूला लिखिएगा, जी बिल्कुल लिखेंगे, b/h। उसके बाद अब आई बात टेन का, तो टेन पी यानी ये भी होता है p/b। अब तो हमने लिख दिया, अब इसका मान कहाँ से डलाएगा, आइए देखते हैं कहाँ से डाल पाएंगे हम लोग। तो एक तो पहले यहाँ पी चल रहा, तो अब एंगल की बात कीजिए भैया, पी एंगल की बात करेंगे तो ये बी बदल के हो गया पी, ये बी बदल के क्या हो गया, पी। और जब ये पी हो गया, ये एच तो चेंज होता ही नहीं, एच नो चेंज, पी एंड बी आर एक्सचेंज। तो पी अगर हो गया, एच हो गया, तो बच्चा कौन, बी, तो बी तो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, तो पी का मान कितना है, तो भैया 12 है, एच का मान कितना निकला है, 13 है, ये कहानी खत्म। बी का मान कितना है, तो भैया 5 है, एच का मान कितना है, तो भैया 13 है, ये भी खत्म। पी का मान कितना है सर, तो 12 है भाई, बी का मान कितना है, तो ये है 5, तो आपका ये भी खत्म। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीका से आपने देखा कि हमने हल कर दिया। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सत्य और असत्य के बारे में बात करना है। तो हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं, बहुत ही इजी तरीका से आप इसको हल कर पाएंगे। कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कहने का मतलब है कि मान सारणी हम जस्ट इस क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे भी, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इतना आपको जानना है कि tan का मान जो होता है वह 1 से कम होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी 1 से अधिक होता है। तो इसने कहा कि हमेशा, सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, तो इसने जो बात कहा गलत है, ये हो गया असत्य। क्या हो गया, असत्य। अब बात करते हैं दूसरा, कह रहा कोण ए के किसी मान के लिए इतना होगा। तो कोण ए के किसी मान के लिए हो सकता है, किसी मान के लिए, अब 200, 1000, 500 मान निकालेंगे, हो सकता है किसी के लिए ये आ जाए। तो ये तो भैया सत्य बात कह रहा है, किसी मान के लिए ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं कॉस ए, तीसरा की कि कॉस ए कोण ए के कोसेकांट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त है रूप, एक संक्षिप्त रूप है, यानी इसका संक्षिप्त में हम लिखते हैं इसे कॉस, बिल्कुल गलत। इसका संक्षिप्त होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। और इसने कहा कि इसका संक्षिप्त क्या होता है, कॉस होता है। तो ये गलत बात कह रहे हैं भैया, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथा, तो ये कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है, ये भी गलत कह रहा है। ये कॉट और ए जो है गुणनफल नहीं होता, इस कॉट का ये ए जो होता है यहाँ एंगल होता है। एंगल मतलब कोण को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। तो इसने भी जो बात कही है वो क्या है, गलत है। तो हम लिख देंगे कि भैया असत्य है। अब बात करते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी, कुछ भी निकालोगे तो भैया यही आएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कुछ भी हम निकाले, किसी का भी मान निकाले तो साइन बराबर हमको ये प्राप्त हो, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा, उसको आज ही स्टार्ट हम लोग करेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे उस चीज़ को समझिए। तो हम थोड़ा सा बता दें कि tan A जो है उसका मान जो है 1 से कम सदैव होता है, इस पे चर्चा करेंगे। वहाँ हम दिखाएंगे आपको कि नहीं, 1 से हमेशा कम नहीं होता, कभी कभी 1 से ज़्यादा भी होता है। आइए देखते हैं।